अगर आप लोग मल्टीपल अकाउंट सेटअप करना चाहते हो वो भी एक ब्राउजर और एक सिस्टम के थ्रू, तो इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो। देखो, इस वीडियो के अंदर हम यूज करेंगे ऑक्टा ब्राउजर का, जिसकी मदद से ना आप लोग मल्टीपल प्रोफाइल बना सकते हो, आप उसके अंदर प्रॉक्सी लगा सकते हो, और मान के चलिए आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए आप लोग एसईओ करते हो, या सिर्फ अपनी प्राइवेसी को आप थोड़ा एनहेंस करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो की मदद से कर पाओगे। अब भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के अराउंड में वीडियोस लाता रहता हूं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर काम करूं, एसईओ का, एड्स का, तो भाई आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, या पर्सनली भाई मुझसे पूरी डिजिटल मार्केटिंग एसईओ सीखना चाहते हो, ये नंबर मिल जाएगा, आप यहां से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भाई कि ऑक्टा ब्राउज़र ना किस तरीके से काम करता है, कैसे आप लोग को अकाउंट बनाना है, किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है और किस तरीके से आप लोग प्रॉक्सी जो है उसको सेट कर सकते हो। तो देखिए, ऑक्टा ब्राउज़र है ना वन ऑफ द बेस्ट ब्राउज़र है पूरी दुनिया का, जिसके अंदर जो है आप एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है, जिसके अंदर मल्टीपल अकाउंट जो है ना आप सेटअप कर सकते हो। अब मल्टीपल अकाउंट सेटअप करने का क्या मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा सा ना बताता हूँ। बेसिकली मान के चलिए, देखिए मेरा ये सिस्टम है। अब ये एक है ना, एक सिस्टम है, इसका एक आईपी एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है। तो अगर मैं किसी भी वेबसाइट को फॉर इंस्टेंस मान के चलिए एक्सेस करता हूँ, आजकल क्या होता है ना, हर वेबसाइट जो है आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और हमारा ब्राउज़र के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उन सब चीज़ों को ट्रैक करते हैं। तो मान के चलिए कि किसी कंट्री के अंदर आप एक्सेस करना चाहते हो, अपनी सिक्योरिटी के लिए आप चाहते हो कि भाई मेरी जो है, तो इसका हम यूज़ करते हैं। या फिर हम फेसबुक वगैरह को आप मान के चलिए किसी क्लाइंट का मैनेज कर रहे हो, या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको पर्सनली किसके लिए यूज़ करता हूँ। अगर मैं अपने किसी क्लाइंट का एसईओ कर रहा हूँ, मान के चलिए मैं दुबई का कोई क्लाइंट है या ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, अगर मैं उसका एसईओ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है ना, बार बार आपको वीपीएन और वो सब उन सब के झंझट में नहीं पड़ना होता। क्या होता है कि जब भी हम कोई बैकलिंक्स वगैरह बनाते हैं या क्लाइंट के अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, तो वहाँ का है ना, हम क्या करते हैं कि इसमें प्रॉक्सी सेटअप कर देते हैं। और ऐसा होता है वो कि फिर जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया में या फिर दुबई में ही बैठ के ना वहाँ के अकाउंट्स को आप मैनेज कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, सोशल मीडिया के अकाउंट मैनेज करने हो या फिर आपके एसईओ आप कर रहे हो, तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस चीज़ के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। और उसके नीचे आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारे देखो इसके फीचर लिखे हुए हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे लाइक कंटेंट मोनेटाइजेशन हो गया, ई कॉमर्स हो गया, अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, डिजिटल एजेंसीज हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है जिनके लिए आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। और लाइक हम इसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, कैसे प्रोफाइल वगैरह आप लोगों को सेटअप करने हैं, किस तरीके से आप लोगों को इसको यूज़ करना है। सो सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों को ना यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट से पहले मैं एक बार जल्दी से आपको यहाँ पे प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ। तो क्या है कि देखो यहाँ पे आप देखिए कोई भी जो है आप प्रोफाइल सेटअप कर रहे हो, कोई भी एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र आप अगर यूज़ करोगे, तो लाइक फ्री नहीं होते हैं ये, क्योंकि इनको यूज़ करने के लिए कुछ अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। अब डिपेंडिंग अपॉन भाई आपको कितने प्रोफाइल चाहिए, तो आप जो है अपना लाइट, स्टार्टर, बेसिक, टीम और एडवांस अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज़ कर सकते हो। सिंस आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपको ना मैं एक कूपन कोड भी प्रोवाइड करूँगा, जिसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि है ना, आप कुछ दिनों के लिए जो ये लाइट वाला प्लान है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि भाई ऑक्टा ब्राउज़र किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और फंक्शंस के लिए अगर आपको जाना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मल्टीपल जो अकाउंट्स हैं आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। फिंगरप्रिंट मैनेजमेंट हो गया, डिफरेंट्स अगर आपकी मान के चलिए कि टीम्स हैं, उनको अलग अलग एक्सेस देना, अलग अलग प्रोफाइल उनके क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉक्सीज हो गया, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है चले जाते हैं डाउनलोड सेक्शन के ऊपर, और आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि अपना जो है आप यहाँ पे सेटअप जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरे को न्यू टैब के ऊपर ले जाएगा। और यहाँ से फिर क्या है कि जो हम अपना ऑक्टा ब्राउज़र है, हम इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखिए हमारा ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो गया, तो क्या कहते हैं कि मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब जैसे आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा ना, आप मैक यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, नंबर 1 थिंग। अब आपका अकाउंट नहीं होगा, तो आपको क्या करना है कि अपना जो अकाउंट है यहाँ से आपको साइन अप करना है। तो देखिए मेरा ऑलरेडी ना इसके ऊपर अकाउंट जो है क्रिएट मैंने उसको करा हुआ है, ठीक है। आपको सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपकी जो ईमेल है उसके ऊपर ना आपके पास एक वेरिफिकेशन जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि ऑक्टा ब्राउज़र का जो वेरिफिकेशन होगा उसको कंप्लीट करना है, और आपका सक्सेसफुली अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, ऑक्टो ब्राउज़र जो है
आपको सर्च करना है। इंस्टॉल होने के बाद बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपको ये इसी तरीके से एक स्क्रीन दिखाएगा कि आपको भाई किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, ठीक है? तो ऑक्टो ब्राउज़र को एक बार ओपन होने देते हैं हम। तो ये हमारा ऑक्टो ब्राउज़र कुछ इस तरीके से, देखो हमारी स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको एक बार साइन आउट करके मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और तो ये पासवर्ड जो है मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है एंड उसके बाद जो है आप लॉगिन करोगे जो भी आपने अकाउंट बनाया है उसके थ्रू। तो देखिए हमारा जो डैशबोर्ड है काइंड ऑफ देखो हमें इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपकी जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। मान के चलिए आपका एक एसईओ प्रोजेक्ट्स के लिए एक डिफरेंट प्रोफाइल हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अलग हो सकता है। अगर आप लाइक एक कंट्री में बैठ के डिफरेंट कंट्रीज़ के आप जो है सोशल मीडिया अकाउंट जो है आप उनको यूज़ कर रहे हो तो उनके लिए एक अलग प्रोफाइल हो सकता है। देखिए होता क्या है, देखिए मैं बेसिकली बताता हूँ। अगर आप मान के चलिए सोशल मीडिया क्लाइंट का हैंडल कर रहे हो, एक डिफरेंट कंट्री से कर रहे हो, लॉगिन करते हो, तो कई बार ना उसमें भी इशू हो जाता है, लाइक प्रॉब्लम्स आ जाती है अकाउंट के अंदर। तो सिस्टम को लगता है कि आप स्पैमिंग कर रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली आप तो क्लाइंट का काम कर रहे हो, तो इसमें प्रोफाइल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। देन देखिए उसके अंदर क्या होता है कि उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे हमारी जो प्रॉक्सी वगैरह हैं वो हमें यहाँ से दिख जाएंगी। तो इनकी खुद की भी प्रॉक्सी है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा टेम्पलेट्स हो गया और उसके बाद यहाँ पे हमारा टेम्पलेट्स वगैरह आ जाते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों को प्रोफाइल जो है वो किस तरीके से आप लोगों को बनाने हैं। तो देखिए प्रोफाइल बनाने का सबसे आसान तरीका है, या तो देखिए अगर आपको एक रैंडम जनरेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन रैंडम लाइक मैं सजेस्ट नहीं करता आप लोगों को। आपको क्या है कि एक अपना कस्टम आप आराम से बनाइए प्रोफाइल। मान के चलिए कि मेरे को गूगल एड्स के लिए मेरे को करना है, या फिर मैं करता हूँ कि एसईओ के लिए। मान के चलिए कि मेरे को क्लाइंट का एसईओ प्रोजेक्ट जो है उसको मैनेज करना है, तो मैं एसईओ ऑस्ट्रेलिया में इसको नाम दे देता हूँ। तो आप मान के चलिए कि कोई एक मेरा क्लाइंट है जो एसईओ उसका मैं कर रहा हूँ, तो उसके जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं, वेबसाइट एक्सेस वगैरह सारा की सारा मुझे यहाँ से मैनेज करना है। अब देखिए करने को तो हम इंडिया से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है बार बार इंडिया से उसकी वेबसाइट ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स जो है वो भी खराब होते हैं। तो उस वजह से आपकी टीम को आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल जो है वो बना के दे सकते हो। तो यहाँ पे इसको क्लाइंट एसईओ कर देते हैं। तो जल्दी से ना एक बार प्रॉक्सी हम सेटअप कर लेते हैं। देखिए प्रॉक्सी से होता क्या है कि आपका ये जो लाइक डिजिटल फुटप्रिंट होता है तो काइंड ऑफ वो हाइड हो जाता है। मान के चलिए मैं इंडिया से यूज़ कर रहा हूँ तो वो एग्जैक्टली इंडिया नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं एक बार टॉप अप कर लेते हैं। तो आप जब कूपन कोड जो ऐड करोगे, बाय द वे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ऐड करना है, तो आपको भी जो है ना फ्री में मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे टॉपअप जो है इसको ऐड कर लिया। हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, रेजिडेंशियल रखेंगे। अब मान के चलिए हमें क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद अगर आपको रीजन करना है तो रीजन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको विक्टोरिया में यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ और सिटी मेलबर्न हो गया। तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ यहाँ से। देन उसके बाद क्या है कि आपको उसको टैग देना है, तो मैं इसको एसईओ जो है ये यहाँ से मैं इसको टैग दे देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको कोई बुकमार्क्स वगैरह इंपोर्ट करने हैं, हिस्ट्री हमें रिक्वायरमेंट होगी, लोकल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इनकेस कोई आपको रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको डीएनएस मैनेजमेंट वगैरह करना है, या फिर इमेजेस जो हैं आप उनको डिसेबल करना चाहते हो ताकि आपका जो है वेस्ट ना हो यहाँ पे प्रॉक्सी का डेटा, तो उसके लिए वो भी हम कर सकते। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ से क्रिएट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसको वंस अगेन हम इसको यहाँ से एडिट करेंगे एक बार। और एडिट करने के बाद क्या है कि देखो हमारी प्रॉक्सी यहाँ से सेटअप हो चुकी है। अब आ जाते हैं फिंगरप्रिंट के ऊपर। देखिए फिंगरप्रिंट बेसिकली क्या होता है, आप ये मान सकते हो कि ये एक्चुअली में आपका जो सिस्टम होता है उसकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से अगर आप इसको चाहो तो न्यू फिंगरप्रिंट हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर लाइक अपना इसको चेंज करना है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है इसको अगर हमें चेंज करना है, मान के चलिए कि हम इसको सेट कर देते हैं, ये हम सेट कर देते हैं। फॉन्ट हो गया, या फिर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, ठीक है। टाइम जोन जो है वो चेंज करने, तो आईपी के बेस पे रखेंगे हम उसको। हम इनमें से कोई भी चीज़ें उसको नहीं छेड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको अपना जो सिस्टम है उसके सीपीयू जीपीयू ये सारी चीज़ें चेंज करनी है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
देन उसके बाद आते हैं कुकीज़ के ऊपर। तो कुकीज़ के अंदर आपको अगर एग्जिस्टिंग ब्राउज़र की आप कुकीज़ हैं, वो इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हो, ये थोड़ा-सा एडवांस यूज़र्स के लिए होगा। मान के चलिए कि जो एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर एड्स वगैरह आप चला रहे हो किसी प्लेटफ़ॉर्म के लिए फॉर स्पेसिफिक कंट्री, तो आप यहाँ से ना अपनी कुकीज़ को भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? ड्रैग एंड ड्रॉप है, टेक्स्ट और जेसोन आप दोनों कर सकते हो या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर अगर आप चाहो तो आप एक काइंड ऑफ इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हो कि भाई डिफरेंट टीम मेंबर हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट उनकी प्रॉक्सी सेट कर दी है कि भाई वो चाहें तो सिर्फ उसी वो ही बंदा एक्सेस कर सके, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और एक्सटेंशन के अंदर क्या है कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक लाइक क्रोम की एक्सटेंशन अगर आपको डालने हैं तो उसका भी लिंक डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने नॉर्मल ब्राउज़र के अंदर ना काफ़ी सारे मैं यूज़ करता हूँ, तो ऑल इन ऑल इन वन मेटा मैं जो है इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, देन यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो ये जो एक्सटेंशन है ये हमारा ऐड हो जाएगा। एंड बाय द वे कोई भी एक्सटेंशन है क्रोम का, अगर आप जिसको भी ऐड करना चाहते हो तो ईज़िली यहाँ से कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र के अंदर ऐड हो जाएगा। तो एसईओ के मान के चलिए मैं डिफरेंट प्लगइन यूज़ करता हूँ, अगर मैं अपनी टीम को असाइन करना है तो इस तरीके से मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। तो देखो इस तरीके से क्या है, हमारी हाइव प्रॉक्सी विक्टोरिया मेलबर्न रीजन की यहाँ पे लग चुकी है। हमारा प्रॉपर तरीके से जो है हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ से आपको अपना प्रोफाइल अगर आपको चेक करना है तो सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद आपका जो कनेक्शन है वो चेक होगा एंड उसके बाद एक ब्राउज़र की जो स्क्रीन है हमारे पास लोड हो जाएगी। तो देखो इस तरीके से हमारे पास एक जो है कंप्लीटली न्यू ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो गया है। और इसको ना आप ये समझने की गलती मत करना कि मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पे रन हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि ये मेरा सिस्टम का जो फिंगरप्रिंट है वो होगा। ये कंप्लीटली आप ये मान के चलिए, ये जो ब्राउज़र है, ये जो हमारा ब्राउज़र खुला हुआ है, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो डिफरेंट होगा और यहाँ से आप अपने जो क्लाइंट की जो भी चीज़ें हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हो और अपने अकाउंट्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो प्रॉक्सीज़ जो है जनरली आप यहाँ से जो है, आप अपनी प्रॉक्सीज़ को बाय कर सकते हो, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल जो है प्रॉक्सीज़ बनी हुई हैं। मैं इनको यहाँ से ईज़िली डिलीट कर सकता हूँ। स्टेटस जो है, उसको यहाँ से मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ। मान के चलिए मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। तो कोई प्रॉक्सी मेरे को ऐड करनी है, सिंपली यहाँ से क्लिक करके उसको मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है? और उसके बाद जो है आप टेम्पलेट्स वगैरह अपने यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको टैग्स वगैरह, टैगिंग वगैरह करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। अब आ जाते हैं देखो बिलिंग के ऊपर। मैंने आपको प्रोवाइड करा है एक कूपन कोड जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि वो है ऑक्टा ब्राउज़र का आप लोग यूज़ कर सकते हो और आप जो है मल्टीपल अकाउंट्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो। अपनी आइडेंटिटी को जो है आप सिक्योर कर सकते हो ऑनलाइन, अपने क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो, ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, तो इस तरीके से आप लोग ऑक्टा ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ऑक्टा ब्राउज़र का यूज़ करो। वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूँगा कि प्लेटफ़ॉर्म है, एंटी डिटेक्ट प्लेटफ़ॉर्म है और जहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।